महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल ने मंगलवार को मांझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने तेजी से बढ़ रही संक्रामक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्र की ओर उठाए गए कदमों व अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक अहम बैठक करते हुए सांसद ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क के उपयोग के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने की भी जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने इस अभियान में दिन रात लगे स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के कार्यों की सराहना भी की। सांसद ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग किसी जाति, किसी पार्टी, किसी धर्म की जंग नहीं है। बिना सहयोग के कोई भी सरकार इसे हराने में सफल नहीं हो सकती। इस जंग में हर आदमी को अपना जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि सबके सहयोग से बहुत जल्द कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में हम कामयाब होंगे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। अभी तक के मांझी पीएचसी के माध्यम से और मांझी प्रखंड के अंदर 6 जगहों पर पीएचसी के अलावा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। उसमें रोटेशन वाइज भी उसको करने का सीएस का सीधे निर्देशन भी है और यहाँ के चिकित्सक भी मिलकर कर रहे हैं। अभी तक 17,667 लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 तारीख से जब 18 से एज उम्र आएगा तो एक बड़े पैमाने पर वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। और इस पर मैंने स्पष्ट रूप से सीएस साहब के सामने भी, यहाँ के चिकित्सकों से भी मैंने जो विमर्श किया है। यहाँ जो अभी रजिस्ट्रेशन सेंटर बढ़ाना होगा। अभी एक चल रहा है, उसमें एक के जगह 3-4 रजिस्ट्रेशन सेंटर हो, 3-4 यहाँ वैक्सीन देने वाला यहाँ टेबल बने और अलग जो पंचायतों में जो आपका अभी वैक्सीन सेंटर जो चल रहा है उसका भी रोटेशन वाइज उस दिन मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैंने आग्रह किया है कि आप यह पूरा सजग होकर के, क्योंकि यह कार्य पूरे देश हित का है, यह राष्ट्रीय कार्य है और राष्ट्रीय कार्य में राष्ट्र को कोरोना से मुक्त कराने के लिए हम सबको सजग प्रहरी के जैसा काम करना होगा। हमें किसी पर दोषारोपण कर करके हम कोरोना को नहीं हरा सकते हैं। हम कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा, सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। हम अगर चिकित्सक पर कोई जिम्मेदारी डाल दें, उन पर दोषारोपण कर दें, हम अगर सरकार पर दोषारोपण कर दें, लेकिन हमने क्या किया पहले हमको यह देखना पड़ेगा। हमने इस कोरोना को भगाने के लिए मेरा प्रयास क्या हुआ, कितने लोगों को जागरूक कर करके वैक्सीन दिलवाने का काम किया, कितने लोग क्वारंटाइन हुए तो उनके लिए क्या हमने प्रयास किया कि उनके वो कैसे जल्द स्वस्थ हो जाए। जो क्वारंटाइन स्थिति में है उनके लिए आपका प्रयास किया गया। यानी जागरूकता इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज है और जागरूक करने के लिए हमें लगता है कि आज हमने ये पूरे ऐसे पीएचसी का समीक्षा भी की है, आपने देखा भी है अलग अलग चीजों का। मैं काफी संतुष्ट हूँ यहाँ, क्योंकि देहाती क्षेत्र में भी जो व्यवस्थाएं अब एकदम अच्छे से अच्छे एक्सरे मशीन यहाँ काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए आधुनिक तरीका से उस टेक्नोलॉजी के यहाँ प्रयास किया जा रहा है। अलग लगभग बेड जो है, बेड सिस्टम यहाँ अच्छी व्यवस्था कराए गए हैं। यहाँ हर चीजों पर मैं एक जरूर बात करूंगा कि सभी चिकित्सकों से भी कि आप बाहर के नहीं, आपकी एक बीमारी वाले चिकित्सक हो सकते हैं, लेकिन आप भी भारतीय हैं, भारत के हैं, आप भी मांझी के लोगों की सेवा करने का दायित्व आपको सरकार ने दिया। तो इस सेवा में किसी भी स्तर की कोताही ना हो, या चूंकि सेवा हो और चिकित्सकों का सेवा और चिकित्सकों को तो हमें भगवान के रूप में भी मानते हैं। चिकित्सक हमारे लिए भगवान है, हमारे कराहते चिल्लाते बड़ी जाते हैं और यहाँ से हंसते खेलते जाते हैं, गाड़ी पर लाद करके आते हैं और यहाँ से टहलते हैं, बाइक मोटरसाइकिल चला करके जाते हैं। तो चिकित्सकों के लिए हमें निश्चित रूप से हम सबके तरफ से भी इनके प्रति श्रद्धा सम्मान बनी रहनी चाहिए और इनका भी एक भाई के जैसा, एक मित्र के जैसा एक कुशल व्यवहार मरीजों के साथ हो और वैसे व्यवहार के साथ उनके भी रोग से मुक्ति मिले, यह हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज की महामारी जो है एक अलग तरीका के जो कोरोना की महामारी है, इसके लिए यहाँ पूरे पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी है, यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में, उसकी भी कोई कमी नहीं है। पीएचसी में 5 सिलेंडर ऑक्सीजन के हैं, या पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ इसकी कोई कमी नहीं है। इसलिए वैक्सीन लेने वाले हम सब भाई और बहनों को निवेदन करूंगा कि आपकी जब भी बारी आए आप निश्चित रूप से वैक्सीन लीजिए। विशेष करके आप 1 तारीख से जो 18
वर्ष के एज उम्र आएंगे, उसमें भी आप 28 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए। उस दिन भी जब आइए आप तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी मोबाइल के साथ लेते आइए कि फर्स्ट वैक्सीन का डोज लगे और दूसरे का भी आपको उसकी सूचना जाए। यह व्यवस्था हम सबको जागरूक होकर के मैंने करने की आवश्यकता है। मैं पुनः इस जिला के चिकित्सा पदाधिकारी माने मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी CS साहब को, यहाँ के प्रभारी और यहाँ के सभी चिकित्सकों को, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको भी, और पूरे जिले की जो टीम काम कर रही है CS के हमारे नेतृत्व में, मैं सबको अपनी शुभकामना भी करता हूँ और हमें सफल होंगे इस कोरोना को हराने में, यह कामना भी करता हूँ। हमारे पास ऑक्सीजन निर्माण का प्लांट भी लग रहा है, छपरा में लग रहा है, और जब प्लांट भी जब पूर्ण हो जाएगा तो कहीं भी आज भी कमी नहीं है, तो हम तो एक इस जिला से बाहर भी भेजने की क्षमता अपने अंदर बरकरार रखेंगे। किसी को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य के साथ इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। हमें धैर्य खो करके, घबरा करके बेचैन होने की जरूरत नहीं। कहीं अगर कोई बात भी आ गए तो धैर्य और मजबूती के साथ इसका मुकाबला करें, यह हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। जांच कितनी है ऐसा बताया जा रहा था? नहीं, अभी हमने जांच के लिए बताया है। अभी कितने यहाँ एंटीजन कितना हुआ था? एक बार जरा रिपोर्ट, एंटीजन में भी जांच हो रहा है और RT-PCR क्योंकि जांच का यहाँ लैब नहीं है, लेकिन हम सैंपल ले सकते हैं, सैंपल लेते हैं, लेकर के भेजना पड़ता है। इधर 5-6 दिन से मना था कि अभी ऊपर से RT-PCR के लिए मना था, लेकिन एंटीजन जांच मैंने लगातार डेली एंटीजन जांच हो रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।